वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था कोऑर्डिनेटर, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है और हमारे पास पैरेललोग्राम क्या होती है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं। चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रेक्टेंगुलर इज़ आल्सो अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगुलर भी एक पैरेललोग्राम ही है एंड इट पोसेसिस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पैरेललोग्राम में बताई थी वो सारी की सारी ये भी अडॉप्ट करती है। इन एडिशन इसमें और क्या चीज़ आती है, इट पोसेस सम यूनिक प्रॉपर्टी, इसमें कुछ तो यूनिक होगा वरना इसको पैरेललोग्राम क्यों नहीं कहा गया। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली। अब रेक्टेंगुलर शेप की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक डायगोनल बना लेते हैं। जब हमने डायगोनल बना ली तो हमारे पास यहाँ पे जब हम एक डायगोनल बनाते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में चेंज कर देता है। जब हमने दो डायगोनल लगा लिए तो दो चार के तरह के हमारे पास वो ट्रायंगल में चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक बात लाजमी याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास एंगल बनेगा, हमें लास्ट टाइम ये नहीं पता कि एंगल क्या है, हम जस्ट सम करके बता देते कि वो 180 के इक्वल है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। ये इसमें यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि पैरेललोग्राम में नहीं थी, कि वहाँ पे 90 का एंगल नहीं था। जैसे ही हमारे पास ये 90 का एंगल बनेगा ये हमारे पास रेक्टेंगुलर में आ जाती है। हम ए बी सी की बात करें, ए डी सी की बात करें, किसी तरह से कोई भी आप इसमें ट्रायंगल देख लेंगे तो हमारे पास 90 का एंगल ही बनाएगी। अगर हमें मालूम करना हो तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल देख ली, ए बी सी और इसके बाद ए डी सी। हमने कह दिया कि हमारे पास ए डी सी इज इक्वल टू ए बी सी है। दिस वन के साइड एंगल यानी इसमें दोनों साइड से एंगल और एक साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद एंगल देखें, ए बी सी का तो इक्वल आता है ए डी सी के, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी में सेंटर पर ये लाइन लगा रहा हूँ कि ये दोनों में कॉमन आ रही है। और दूसरी हमारे पास इसकी ट्रायंगल बनती है ए डी सी। तो दोनों का एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। अगर हम दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180। अगर हम ए बी अगर हमने मालूम करना हो बी ए डी कितना है तो हम ए बी सी को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमें पता है कि ए बी सी 90 का है तो हमारे पास बी ए डी का आंसर आ जाएगा कि ये 90 डिग्री है। इसके बाद अगर हम सब साइड का एंगल देखना चाहें, बी ए डी, ए बी सी, बी सी डी, ए डी सी, यानी मैंने कहा था ना कि हमारे पास अगर दो डायगोनल लगाते हैं तो ये चार तरह की हमारे पास ट्रायंगल बन जाती हैं। तो हमारे हर साइड से एंगल अगर देख लें, बी से, सी से, डी से, ए से, सब का एंगल हमारे पास सेम है, यानी कि 90। हर साइड से हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, 90 का आएगा। इसके बाद हम ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी और बी सी डी, ए बी और सी, बी सी और डी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी आ जाता है। बी सी इज़ इक्वल टू हमारे पास देखें इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि हमने बात की ए बी और ये हमारे पास सी। उसके बाद हमने दूसरी ट्रायंगल जो बात की है वो मैं कलर इसके नीचे लगा रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि हमारे पास बी सी और डी की बात की है। हमने इन दो ट्रायंगल की बात की है। जब इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास ए बी और सी डी या डी सी बात कर लें, दोनों साइड तो इक्वल आ गई। उसके बाद जो ये बी सी है ये दोनों में कॉमन भी आ रहा है। उसके बाद ए बी सी पर देखें तो यहाँ पे 90 का एंगल है। अगर हम बी सी डी की बात करें तो यहाँ पर 90 का एंगल है, यानी कि ये दोनों 90 के एंगल पर भी आ रहे हैं। इससे नेक्स्ट देखें तो फिर हम एस से एस लगा सकते हैं। एस से मुराद ये है कि हमारे पास दो साइडें और एक एंगल कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी मेजरमेंट जो होगी ए सी की वो आ जाएगी मेजरमेंट बी डी के इक्वल। इसके बाद हम बात करते हैं कि रोम्बस क्या होता है। हमने कहा था कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी सेम हमारे पास पैरेललोग्राम की तरह है, लेकिन इसमें कुछ एडिशन तो होगा तभी तो इसका नाम रोम्बस रखा गया है। इसमें क्या कि हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी
इज इक्वल टू बी सी है, और उसके बाद ए ओ सी ओ एक इक्वल, यानी कि हमने एक डायगोनल लाइन लगाई थी ना, ए से ओ तक जो डिस्टेंस बनेगा वही हमारे पास ओ से सी तक बनेगा। उसके बाद बी ओ और डी ओ, हम बात कर रहे थे ट्रायंगल ए बी ओ की और ट्रायंगल बी सी ओ की, तो यहाँ पे बी ओ जो बनता है इस ट्रायंगल में कॉमन बन रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमने कहा था कि ए ओ और ओ सी दो साइडें होगी, उसके बाद बी ओ कॉमन है, तो तीनों साइड आपस में कॉमन होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं। बेसिकली हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे इसकी चारों की चारों साइड आपस में इक्वल आ रही हैं। इसके बाद हम एंगल की बात करें, हमारे पास एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी ओ बी, यानी कि हमारे पास एंगल बात हो रही है ए ओ बी और दूसरा एंगल बात हो रही है सी ओ बी की। इन दोनों के दरमियान जो एक हमारे पास एंगल बन रहा है, दोनों को देखें तो हमारे पास ए बी सी की बात करें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा वो 90 डिग्री, यानी कि एक साइड पे ए बी और एक का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, और इसके बाद बी और सी की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास एंगल कितना है 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली है कि ये जो हमारे पास ओ ए है परपेंडिकुलर है बी ओ के, ए ओ परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इस तरीके से है। वहाँ पे पिक्चर इस तरीके से बनाई गई है कि हमें समझ नहीं लग रहा कि वो परपेंडिकुलर है, लेकिन जब हमने इसका एंगल फाइंड आउट किया तो एंगल के फाइंड आउट करने से हमें ये पता चला है कि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है वहाँ पे हमारे पास लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे ए ओ और ओ बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, बी ओ और सी ओ ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, जिस तरह हमारे पास और साइड डायग्राम में डायगोनल आ रहे थे तो इस तरह रोम्बस में भी हमारे पास इसके डायगोनल आते हैं, तो डायगोनल इसके आपस में क्या करते हैं परपेंडिकुलर आपस में बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे होते हैं मतलब कि ये बिल्कुल सीधी लाइन और दूसरी, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसके बाद हमारे पास ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये पहले डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास ए से ओ का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वल होता है, और बाकी सारी से प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास रेक्टेंगुलर की क्या शेप होती है, उसके एंगल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी साइड कैसे इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया। इस तरह हमने रोम्बस में भी देखा कि उसका एंगल क्या होता है, उसके एंगल से ही हमने उसकी साइड सारी की सारी मेजर करके बता दिया कि इसकी इक्वल होती हैं साइड। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने डिस्कस किया कि रेक्टेंगुलर रोम्बस क्या होता है, और इससे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।